नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को संविधान के टॉप 50 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अरे भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ये दोस्तों अनुच्छेद थे 395। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां और भाग थे, तो दोस्तों जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियां थी 8, अब भाग थे 22 और अनुच्छेद थे 395। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कुछ और है। अब वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12, अभाग हैं 25 और अनुच्छेद हैं 448। आप लोग इन्हें भी याद रखें क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? ये साथियों कहा जाता है 42वां संशोधन को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा है? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों माना जाता है? आपको बताना है। तो दोस्तों ये माना जाता है सदन कभी भंग नहीं होती है इसलिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है? ये दोस्तों देता है अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर भारतीय संविधान में 101वां संशोधन किस से संबंधित है? ये संबंधित है माल और सेवा कर जीएसटी से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये दोस्तों अनुसूचियां हैं 12। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये दोस्तों लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? दोस्तों जो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी। जो उपाधियों का अंत जो करता है वो अनुच्छेद है 18। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा जाता है या कहा गया है? ये दोस्तों कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग एसएससी जीडी आरपीएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी क्वेश्चनों को देख कर जाएं क्योंकि इन एग्जामों में ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस से संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है ग्राम पंचायतों से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? दोस्तों ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग एनटीपीसी एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ये दोस्तों कहा गया है अनुच्छेद 52 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान
के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? ये दोस्तों रोक लगाता है अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? ये दोस्तों प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम 2024 में हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की अधिकतम आयु सीमा क्या है? ये दोस्तों होती है 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ऑप्शन में 65 वर्ष ना मिले और उसके स्थान पर 6 वर्ष मिले तो आप आंसर 6 वर्ष भी बता सकते हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 है, वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान देता है? ये साथियों प्रावधान देता है अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आपसे अनुच्छेद 108 से पूछा जाता है कि जो संयुक्त बैठक है जो राष्ट्रपति बुलाता है किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 108 के तहत। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? ये दोस्तों आयु है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? साथियों ये राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 80। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा किस पड़ोसी देश और भारत की सीमा की पुष्टि की गई थी? ये दोस्तों की गई थी बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? ये संबंधित है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये दोस्तों सही है समान अवसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ये दोस्तों प्रदान करता है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? ये दोस्तों किया गया है अनुच्छेद 76 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? ये दोस्तों की गई है अनुच्छेद 123 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इन्हें देख लें क्योंकि राष्ट्रपति से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी और अनुच्छेद 54 में कहा गया राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 56 में है दोस्तों राष्ट्रपति के पद की अवधि। अनुच्छेद 57 है पुनः चुनाव के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में कहा गया है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं बताई गई हैं अनुच्छेद 58 में। और अनुच्छेद 59 में कहा गया राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। और अनुच्छेद 60 में कहा गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताया गया है। और अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है?
ये दोस्तों होता है महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ये दोस्तों नामित किए जाते हैं 12 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। और लोकसभा से नामित किए जाते हैं सदस्य 2, राज्यसभा से 12। दोनों की संख्या पूछी जाती है कि राज्यसभा और लोकसभा से राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्य नामित किए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है? दोस्तों आप लोग बताएंगे 14, 12 हो जाएंगे राज्यसभा से, 2 हो जाएंगे लोकसभा से। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये दोस्तों होता है 6 वर्ष का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कर स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ये दोस्तों थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है इनमें से जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह मत देने का अधिकार होता है? ये दोस्तों अधिकार होता है एक नागरिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कर भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये साथियों आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी को, बी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, सी में जवाहरलाल नेहरू या डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों जो भारत का संविधान है उसका जो निर्माता माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ये अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? साथियों जो संविधान सभा थी इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? साथियों ये हुआ था दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को ना तो लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर ए। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। आप लोग इसे भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ये दोस्तों है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष की गई थी? ये दोस्तों की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये अनुच्छेद है 21, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ये राज्य है गोवा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? दोस्तों जो भारतीय संसद है इसके 2 सदन हैं। पहला है राज्यसभा और दूसरी है दोस्तों लोकसभा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संसद का अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है राज्यसभा के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? दोस्तों आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी में मौलाना अबुल
कलाम आजाद, टीम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रथम विधि मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। दोस्तों आप लोग एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा भारत का राष्ट्रपति ही करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कर भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये दोस्तों अनुच्छेद है 19, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, कर कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम, ऑप्शन ए में 12 वर्ष हो, बी में 14 वर्ष, सी में 18 वर्ष और डी में 20 वर्ष। तो दोस्तों ये आयु होनी चाहिए कम से कम 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, आखिरी क्वेश्चन, कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। ये दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर सी। साथियों आप लोगों को हमने संविधान के टॉप वो 50 क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।